नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लेह और लद्दाख में भारतीय सेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। यानी कि तीनों सेनाओं ने भारत के जिस तरीके से कमर कस ली है चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, और यहां पर हम देख रहे हैं कि एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन है वो लगातार गश्त लगा रहे हैं। और वहां पर इस युद्ध अभ्यास में सुखोई लड़ाकू विमान और चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल हुए हैं। साथ में फाइटर और ट्रांसपोर्ट विमान भी इस अभ्यास में शामिल हुए। जिस तरीके से हमने देखा कि रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से बातचीत की और जिस तरीके से वहां पर वायुसेना प्रमुख ने दौरा किया, जिसके बाद फिर थल सेना प्रमुख दौरा करते हुए लगातार ये नजरें बनी हुई है किस तरीके से कि चाइना को मुंहतोड़ जवाब देना है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और उसके बाद से ही चाइना आधिकारिक तौर पर बातचीत करके वो मामले को सुलझाने की बात कर रहा है। लेकिन उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसकी वजह से भारत को उस पर कोई भरोसा नहीं। और इसी बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने भी भारत को समर्थन दिया है और अपनी सेना भारत के समर्थन के लिए वो यूरोप से हटाकर एशिया में तैनात कर रही है। तो भारत जिस तरीके से भारत और चाइना का विवाद चल रहा है और जिस तरीके से चाइना की विस्तारवादी नीति है, तो इससे सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया त्रस्त है। उसी के चलते अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि हम भारत को चीन से खतरे के मद्देनजर अपने सैनिकों की तैनाती यूरोप से हटाकर एशिया में कर रहे हैं। तो ये बड़ा फैसला है अमेरिका का। तो ये देखा जा सकता है जिस तरीके से लद्दाख में विवाद चल रहा है, गलवान घाटी में जिस तरीके से हमारे सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया और मौत के घाट उतार दिया, और लगातार वहां पर स्थिति जिस तरीके से बनी हुई है। तो अब अमेरिका ने भारत का समर्थन करते हुए भारत के हित के लिए अपनी सेना भारत के समर्थन के लिए एशिया में तैनात करने का फैसला ले लिया है और वो यूरोप से हटाकर एशिया में तैनात कर रही है। तो माइक पोम्पियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि भारत मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन जैसे एशियाई देशों को चीन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर रखते हुए अमेरिका दुनिया भर में अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर रहा है और इस वक्त यूरोप से हटाकर वो एशिया में अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर भारत के लिए और साथ में ही बहुत बड़ा झटका चाइना के लिए है। क्योंकि चाइना जिस तरीके से ये कहता आ रहा है कि भारत को रशिया का और अमेरिका का समर्थन है, वो झूठे दावे हैं, तमाम तरह के प्रोपेगेंडे उसकी तरफ से चलाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका भारत के समर्थन में खड़ा हुआ है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया, दुनिया भर के देश जो भारत को समर्थन दे रहे हो। इस वक्त अगर बात करें लद्दाख में चाइना की जो विस्तारवादी नीति है जिसकी वजह से वो लगातार वहां पर घुसपैठ करता रहा, यहाँ तक कि भारतीय सैनिक उनको मुंहतोड़ जवाब देते हैं, लेकिन उसके बजाय भी अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से बार बार घुसपैठ करने की कोशिश करता है। और भारत ने अब ये फैसला ले लिया है कि अब की बार हम चाइना को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसी नीति के तहत भारत ने पूरी तैयारी कर ली है और जिस तरीके से लद्दाख में तैयारियां चल रही हैं और अमेरिका का समर्थन इस वक्त मिलता है, तो ये बहुत बड़ी खबर भारत के लिए है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि चाइना किस तरीके से पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है और चाइना के लिए ये बहुत बुरी खबर है। तो चीन की जो तानाशाही है, अपनी विस्तारवादी नीति है जो उसको रोकने के लिए अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और तमाम ऐसे देश हैं जो एक साथ आ गए हैं और उसको मुकाबला करने के लिए, उसको और उसके रोकने के लिए अब सारे देश एकजुट हो गए हैं। और ये सबसे बड़ी खबर अगर बात करें तो ये इस वक्त भारत के लिए ही, और भारत के ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुका है और वहां पर भारत को अमेरिका का समर्थन मिलना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी वक्त जिस तरीके से विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का ये बयान आता है और वो कहते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं और जिस तरीके से चाइना एशिया के देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, इस पर उन्होंने कहा है कि मैंने इस महीने यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों से बातचीत की है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी शांतिपूर्ण पड़ोसियों को लगातार धमका रही है, वही भारत के साथ यह टकराव की स्थिति में है। ऐसे में उत्तेजक सैन्य कार्रवाई की लंबी श्रृंखला को देखते हुए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर मुझे लगातार लोगों से प्रतिक्रियाएं मिल रही है और इसी खतरे को देखते हुए यूरोप से हटाकर वो अपनी सेना एशिया में तैनात कर रहा है। तो अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को खतरा बताते हुए कहा कि कुछ जगहों पर अमेरिकी संसाधन कम होंगे क्योंकि उनकी तैनाती उन जगहों पर होगी जहां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने आक्रामक सैन्य कार्रवाई को बढ़ा दिया है। हम अपनी सेना को भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण चीन सागर के उन जगहों पर तैनात करने जा रहे हैं जहां चीन की सेना से सबसे ज्यादा खतरा है।
हम ये तय करेंगे कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मुकाबला करने के लिए हम सेना को सही जगह पूरी ताकत के साथ तैनात करें। तो इस वक्त बात करें जिस तरीके से माइक पोम्पियो ने कहा है कि हम वहां पर अपनी सेना की तैनाती करेंगे जहां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी आक्रामक सैन्य कार्रवाई को बढ़ावा दिया है। तो लद्दाख में जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से धोखे से पीपल्स लिबरेशन पार्टी के जो आर्मी है, जो सैनिक हैं चाइना के, उन्होंने वार किया और जिसके बाद हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। तो वहां पर अब अमेरिका का भी साथ है, यानी कि अमेरिकी जो सैनिक हैं अब वो भारत के समर्थन में आएंगे, तमाम उन देशों के भी समर्थन में हैं जो इस वक्त चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एकजुट हुए हैं। तो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कुछ दिन पहले भारत को अपने सैन्य ठिकाने दिए थे, रशिया का भी समर्थन भारत को मिला हुआ है, भारत को संयुक्त राष्ट्र सदस्य बनाने की मांग कर रहा है। और वहीं पर अमेरिका की जो सैनिक हैं लगातार ट्रंप भी इस पर बयान देते आ रहे हैं और वो भारत का समर्थन लगातार कर रहे हैं। और वहीं पर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने लगातार भारत का समर्थन किया है, चाहे वो गलवान घाटी में जो हमारे जवान शहीद हुए थे और जिस तरीके से हमने चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया था, जो उसकी विस्तारवादी नीति है उसकी वजह से जिस तरीके से उन्होंने धोखे से वार किया था, उस पर भी उन्होंने ये कहा था कि जो कुछ भी चाइना की तरफ से किया जा रहा है, जिस तरीके से वो आक्रामकता दिखा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यहाँ पर चाइना को सबक सिखाने की जरूरत है। और इसी वजह से चाइना की जो दादागिरी है वो अपने आप को एक महाशक्ति समझता है, लेकिन अब वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है और आज उसके साथ में कोई भी देश आने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि दुनिया की महाशक्तियां एकजुट होकर चाइना को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित हो चुका है। साथ में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यह भी कहा कि वो चाइना सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है और उसका सामना पूरी दुनिया कर रही है। तो ये चाइना की जो कुटिल नीति है, जिस तरीके से वो इस वक्त भारत से पंगे लेने को सोच रहा है, क्योंकि एक तरफ वो आधिकारिक तौर से ये कहता है कि हम बातचीत करके मामले सुलझा लेंगे, लेकिन हमने देखा दुनिया में अपने आप को मासूम साबित करने के लिए वो भारत पर आरोप लगाता है और ये कहता है कि हम आधिकारिक तौर से बातचीत करेंगे। इससे पहले उन्होंने कई बार ऐसे किए हैं, लेकिन वो पीछे से आकर वार करता है। तो इस वक्त दुनिया को चाइना की असलियत पता है और भारत इस वक्त चाइना को कोई भी सहूलियत देने की मूड में नहीं है। यानी कि कभी जिस तरीके से पहले भी भारत ने चाइना के झांसे में आकर कई बार उसे बख्श दिया है और ये कहा है कि हम हाँ आधिकारिक तौर पर बातचीत करके मामला सुलझाएंगे, लेकिन चाइना फिर पीछे से वार करता आ रहा है। तो इस वक्त मोदी सरकार ने यह माना है कि हम चाइना भरोसे लायक नहीं और चाइना पर भरोसा कर भी नहीं सकते। कि अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो जिस तरीके से चाइना ने एक बार नहीं कई बार हमें धोखा दिया है और इस वक्त वो वही चाल चल रहा है जो पहले से भी वो चलता आ रहा है। एक तरफ वो समझौते की बात करता है और पीछे से आकर वो छुरा भोगता है। तो इसी वजह से अब तीनों सेनाओं ने तैयारी कर ली है और इस वक्त भारत ने अपनी सेना लद्दाख में तैनात कर दी है। और ये कहा जा रहा है जिस तरीके से भारत ने पीओके की बात कही है और अक्साई चीन की बात कही है, और उसी वक्त ये खबर आई कि किस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान के जो 3 एयरपोर्ट हैं उस पर उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन से वहां पर अपने सैनिक भेजे, अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। तो इस वक्त चाइना भी भारत से उलझने के पूरे मूड में है, क्योंकि वो जो आधिकारिक तौर से कहता है वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि दिखाने के लिए एक साइकोलॉजिकल वार जो होती है वो जीतने की वो कोशिश करता है। एक तरफ वो कहेगा कि इससे आपका नुकसान है, तमाम तरीके की बातें करेगा, और दूसरी तरीके से वो अपने आप को और शक्तिशाली बनाकर पीछे से वार करेगा। ये पहले भी चाइना ने जिस तरीके से करा हुआ है और इस वक्त भी वो यही करने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से भारत ने वायुसेना और थल सेना की पूरी तैनाती कर दी है। लगातार युद्ध अभ्यास चल रहे हैं और भारत ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। थल सेना के प्रमुख ने जायजा लिया, वायुसेना के प्रमुख ने वहां जाकर जायजा लिया, रक्षा मंत्री से मीटिंग होती है और इस तरीके से पूरा जायजा रक्षा मंत्री भी देते हैं। तो इस तरीके से भारत ने पूरी नजर बनाई हुई है लद्दाख में। वहीं पर अमेरिका की भी नजर पूरी तरीके से गलवान घाटी और पूर्वी लद्दाख में बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना का जो आक्रामक रूप रहा है पहले और इस वक्त भी, और इसी वजह से अमेरिका भी वहां पर नजर गड़ाए हुए है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे।